Welcome to The Stock Road, your platform for investing and learning. Embark on your market journey with us. हेलो, वेलकम टू TSR द स्टॉक रोड। आई एम आलोक भार्गव। और अगर हमको शेयर मार्केट जानना है तो शेयर मार्केट जानने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि कंपनी क्या होती है। ठीक है, तो व्हाट इज शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज, ये सारे के सारे अल्टरनेटिव यूजेबल वर्ड्स हैं। ठीक है, इनके भी वैसे अपन मीनिंग समझेंगे, शेयर का, स्टॉक का, एक्सचेंज का। ठीक है, पर इससे पहले अभी अपन समझेंगे कि व्हाट इज अ कंपनी, क्योंकि कंपनी के ही शेयर्स क्या होता है मार्केट में ट्रेड होते हैं। ठीक है, तो इसलिए भी अपन सबसे पहले जानेंगे कंपनी को कि व्हाट इज अ कंपनी। कंपनी का अगर अपन एक सिंपल मीनिंग समझें, जो कंपनी वर्ड है उसका अगर अपन एक सिंपल मीनिंग समझें तो उसका मीनिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल गैदर टुगेदर। मतलब लोग इकट्ठे हुए हैं किस चीज के लिए, फॉर अ कॉमन पर्पस, दैट इज टू डू बिजनेस। मतलब लोग इकट्ठे हुए हैं किसी कॉमन पर्पस से, क्या करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, जिसको अगर अपन हिंदी भाषा में समझें तो इसको हम संगठन भी बोलते हैं। तो अब हम क्या समझ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन। अभी हमने क्या पढ़ लिया, इसका मीनिंग पढ़ लिया, अब हम इसकी समझ लेते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन हमको में क्या है, डेफिनेशन हमको बताता है कौन, कंपनी एक्ट 2013। क्या कहता है कंपनी एक्ट 2013? कंपनी एक्ट 2013 क्या कहता है हमसे, अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। मतलब जो कंपनी हमने मीनिंग समझा था, क्या समझा था मीनिंग, कि लोग इकट्ठे हुए हैं किसी कॉमन पर्पस से, जैसे कि बिजनेस करने के लिए, वो अपने आप को क्या करवा लें, इनकॉर्पोरेट करवा लें, रजिस्टर्ड करवा लें, इनकॉर्पोरेट करवा लें, रजिस्टर्ड करवा लें, कहां पे, कंपनी एक्ट 2013 में। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, कंपनी। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, कंपनी। या फिर इस एक्ट के अलावा अगर इससे किसी प्रीवियस एक्ट में अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो भी वो कंपनी ही कहलाएगी। ठीक है, तो ये हमने एक सिंपल डेफिनेशन समझ ली इसकी। फिर इसके बाद में हम समझते हैं क्या, कि जब कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है उसके बाद में क्या है, उसका मीनिंग चेंज हो गया है। ठीक है, कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है, उसके बाद में उसका मीनिंग चेंज हो गया है, तो वो उस मीनिंग को समझते हैं हम कि एक कंपनी क्या बन गई है, एक आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब उसको इंसानों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, क्रिएटेड बाय लॉ, यानी कि बनाई कैसे गई है, लॉ के द्वारा। बात करते हैं अपन सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब उसका खुद का एक अलग अस्तित्व है। मतलब ओनर और जो कंपनी है दो अलग अलग हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं किसकी, रिलायंस की, रिलायंस की बात करते हैं अपन। ठीक है, तो जो रिलायंस कंपनी है और उसका ओनर कौन है, मुकेश अंबानी। तो ये दो अपने आप में क्या है, सेपरेट एंटिटी हैं, मतलब दो अलग अलग एंटिटी हैं। मतलब जैसे कि जो रिलायंस कंपनी है वो क्या कर सकती है, लोन ले सकती है, रिलायंस कंपनी के ऊपर केस किया जा सकता है, रिलायंस कंपनी किसी के ऊपर केस कर सकती है। ठीक है, पर उसका डायरेक्टली मुकेश अंबानी से कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि क्या है, वो अपने आप में क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है कंपनी। ठीक है, परपीचुअल सक्सेशन, मतलब निरंतर चलने के लिए बनाई गई है कंपनी। ऐसा नहीं कि कंपनी आज बनाई है एक साल बाद बंद कर दी जाएगी। कंपनी बनाई है तो वो किस मकसद से बनाई है, निरंतर चलने के लिए बनाई है। जैसे कि अभी अपन एग्जांपल ले रहे थे किसका, रिलायंस का, रिलायंस का ही अपन एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, रिलायंस का अपन एग्जांपल लेके चलते हैं। रिलायंस के एग्जांपल में क्या है कि जब रिलायंस कंपनी बनी थी उसको बनाया किसने था, धीरू भाई अंबानी ने। ठीक है, धीरू भाई अंबानी चले गए, क्या रिलायंस कंपनी बंद हो गई, नहीं, अभी भी चल रही है। अभी उसको कौन चला रहा है, मुकेश अंबानी। ठीक है, ये भी चला जाएगा, उसके बाद भी ये कंपनी चलती रहेगी। मतलब कि कंपनी के ओनर्स में, डायरेक्टर्स में किसी भी तरीके के बदलाव होते रहें, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी उसके बावजूद भी क्या होती है, निरंतर चलती रहेगी। ठीक है, किसी भी तरीके के चेंजेस होते रहे कंपनी में, अगर कंपनी इवन इंसॉल्वेंट भी हो जाए ना, तब भी उसके बाद भी कंपनी क्या होगी, चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी, जब तक उसका वाइंड अप ना हो जाए, क्लोज ना हो जाए। कैसे, कैसे क्लोज ना हो जाए, लॉ के द्वारा बनाई गई थी, कैसे, लॉ से, और मिटाई भी कैसे जाएगी, लॉ के द्वारा। नहीं तो जब तक क्या है, वो निरंतर चलती रहेगी। उसके बाद में हम समझते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी है किसके सेंस में, ओनर के सेंस में। मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइबिलिटी है, वो ओनर की क्या है, लिमिटेड है। किस सेंस में, जितने परसेंटेज ऑफ ओनरशिप उसके पास में है। अगर 10% ओनरशिप उसके पास में है तो 10% के लिए लायबल है वो, 20% है तो 20% के लिए, 50% है तो 50% के लिए। ठीक है, जितनी परसेंट ओनरशिप उसके पास में है उस हिसाब से वो लायबल होगा। मतलब उसकी जो लायबिलिटी है वो क्या होगी, लिमिटेड होगी। ठीक है,
पूरा हम समझते हैं। अब हमने मीनिंग में क्या समझा है कि कंपनी क्या होती है। ठीक है, कंपनी जब रजिस्टर्ड हो जाती है उसके बाद में वो एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है। बनती कैसे है? लॉ के द्वारा बनती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब निरंतर चलने के लिए बनाई गई है। और उसके अलावा क्या है, उसकी जो ओनर की लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, तो ये तो हमने क्या समझ लिया, पूरा का पूरा एक मीनिंग समझ लिया जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाए 2013 कंपनी एक्ट के अंदर। ठीक है, तो जब कंपनी बन गई है, ठीक है, जब कंपनी बन गई है उसके बाद में क्या है, कंपनी बनने के बाद में कंपनी को क्या करना है, बिजनेस चलाना है। बिजनेस चलाना है तो बिजनेस चलाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है उसको? पैसे की। पैसे की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हम पैसे की जरूरत हम कहां कहां से पूरी कर सकते हैं? ठीक है, तो उसके लिए क्या हो सकते हैं, दो तरीके हो सकते हैं उसके लिए। तो उसका लिए पहला तरीका क्या हो सकता है, उसके लिए पहला तरीका हो सकता है बोरोइंग, मतलब हम किसी से क्या कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं किसी से। ठीक है, उधार ले सकते हैं। तो उधार लेने के भी क्या हो सकता है, दो तरीके हो सकते हैं। ठीक है, वो दो तरीके क्या हो सकते हैं, पहला तरीका हम समझते हैं। पहला तरीका हम किसी जानने वाले पर्सन से उधार ले सकते हैं। ठीक है, जानने वाला पर्सन कोई फ्रेंड या फैमिली हो सकती है। इसके अलावा हम किससे ले सकते हैं उधार? इसके अलावा हम ले सकते हैं उधार किससे? बैंक से। बैंक से लोन ले सकते हैं हम। तो ये तो हमने क्या समझ लिया, पहला पैसे लेने का तरीका क्या हो गया हमारा, बोरोइंग यानी कि उधार। ठीक है, अब उसके अलावा क्या तरीका हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है कि हम हमारी ओनरशिप सेल कर दें। क्या कर दें, हम हमारी ओनरशिप सेल कर दें। अब ओनरशिप सेल कैसे? जैसे कि मान लो ये एक बिजनेस है, ठीक है, अब इसमें अगर हम किसी एक पार्टनर को रख लें तो क्या होगा, जब पार्टनर आएगा तो वो क्या लेके आएगा, पैसे लेके आएगा। पैसा की जरूरत पूरी हम किस तरीके से कर सकते हैं, हमारी ओनरशिप बेच के कर सकते हैं। पर अब हम ओनरशिप किस किस को बेच सकते हैं ये समझते हैं हम। ओनरशिप हम हमारी बेच सकते हैं, उसके भी हम दो तरीके समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका क्या हो सकता है, वही जानने वाले किसी पर्सन को, फ्रेंड या फैमिली को या किसी रिलेटिव को। ठीक है, दूसरा तरीका हो सकता है क्या, जनरल पब्लिक। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जनरल पब्लिक, यानी कि हम किसी भी जनरल पब्लिक को हमारी ओनरशिप बेच सकते हैं। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है कि जैसे कि जब हम हमारी पार्टनरशिप बेच रहे हैं, मान लो हमारी ओनरशिप बेच रहे हैं, किसी को पार्टनर रख रहे हैं हम, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले सेंस में हम हमारी जानने वाले किसी इंसान को, फ्रेंड या फैमिली को बेच रहे हैं। दूसरी कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, जनरल पब्लिक को कर रहे हैं। जनरल पब्लिक मतलब हमने एक ऑफर क्रिएट कर दिया कि कोई भी आके हमारा पार्टनर बन सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि ये बिजनेस है कितना, 10 लाख रुपए का। ठीक है, कि कोई भी 5 लाख रुपए लेके आओ, ठीक है, और मेरे बिजनेस के 50% के पार्टनर बन जाओ। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, हम हमारी ओनरशिप जनरल पब्लिक को बेच रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इस चीज को ऐसे समझते हैं कि जैसे कि जब हमने फ्रेंडशिप या फैमिली को हमारी ओनरशिप बेची है, तो ऐसे सेंस में क्या होता है, ऐसी कंपनी कहलाती है क्या, क्या कहलाती है ऐसी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ऐसी कंपनी क्या कहलाती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मतलब उसने अपनी ओनरशिप अपने किसी जानने वाले पर्सन को बेच रखी है। ठीक है, दूसरे सेंस में क्या हो रहा है, जब हम जनरल पब्लिक को बेच रहे हैं तो ऐसी कंपनी क्या होती है, वो होती है लिमिटेड कंपनी, यानी कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और इस सेंस में हमको क्या समझ में आता है कि उसने अपनी ओनरशिप जनरल पब्लिक को बेच रखी है। मतलब जब किसी कंपनी के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगा हो, पीवीटी लिमिटेड लगा हो, तो उसका मतलब क्या है, उसने अपनी ओनरशिप अपने किसी प्राइवेट पर्सन, अपने जानने पहचानने वाले पर्सन को बेच रखी है। और अगर किसी कंपनी के पीछे सिर्फ लिमिटेड लगा हो, ऐसी कंडीशन में क्या समझ में आता है अपन को कि उसने ओनरशिप अपनी किसी जनरल पब्लिक को बेच रखी है। और जो मार्केट में शेयर्स ट्रेड होते हैं, ठीक है, जो जनरल पब्लिक को बेचे गए हैं वही शेयर्स क्या होता है, मार्केट में ट्रेड होते हैं। उसने कंपनी की ओनरशिप बाय कर रखी है, उसी को क्या करते हैं, वो ट्रेड करते हैं मार्केट में। और ऐसा मार्केट क्या कहलाता है, ऐसा ही मार्केट कहलाता है शेयर मार्केट। ठीक है, इस चीज को अपन वापस से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि जब कोई एक बिजनेस स्टार्ट करता है उसको पैसे की जरूरत पड़ती है। पैसा लेने के लिए उसके पास दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका था बोरोइंग, जिसमें दो तरीके समझे थे हमने, पहला था फ्रेंड फैमिली कोई जानने वाला पर्सन, दूसरा था बैंक लोन। और दूसरा तरीका जब हम पैसे का समझ रहे थे उसमें क्या था कि ओनरशिप को सेल कर रहे थे अपन। ओनरशिप को सेल करने का तरीका हमने समझा था कि पहले तरीके में हम क्या कर रहे थे, हमारे फ्रेंड्स फैमिली किसी जानने वाले पर्सन को बेच रहे थे। और दूसरे सेंस में हम क्या कर रहे थे, किसी जनरल पब्लिक को, कोई भी आके हमारे बिजनेस का ओनर बन सकता है, जो पैसे लेके आएगा वो हमारे बिजनेस का ओनर बन सकता है। तो और ऐसी ही कंपनी क्या होती है, मार्केट में ट्रेड होती है, और उसी मार्केट को हम क्या बोलते हैं, शेयर मार्केट।
हेलो गाइस, ये हमारी स्टॉक मार्केट फंडामेंटल सीरीज का पहला वीडियो था और नेक्स्ट वीडियो आएगा नेक्स्ट वीक। तब के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टार्ट योर मार्केट जर्नी टुडे।